सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मैं हनुमान दास गंगानगर राजस्थान से। मेरा मोबाइल नंबर है 8034360051। सभी भक्तात्माओं से मेरी प्रार्थना है कि भगत जी थोड़ा सोचो समझो और चेत जाओ कि आप क्या कर रहे हो, किसके आदेश से चल रहे हो। जो ये परशुराम जयंती है, इस पर किसके कहने से भगत उस परशुराम रैली में गए थे। और भगत जी आप जिस भी स्थान पर जाते हो, नामदान केंद्र पर जाते हो, आश्रमों के अंदर जाते हो, तो आपको गुरुजी का आदेश बताकर बुलाया जाता है। वहाँ पर कोई गुरुजी का आदेश नहीं आता। अगर आता है तो इस तरह से भक्ति मर्यादा तोड़कर आपको नहीं बुलाया जाता। क्या गुरुजी ने कभी राजनीति करने का आदेश दिया है? अब बताओ, परशुराम जयंती पर और मुख्यमंत्री की रैली में आपका क्या काम हुआ? ये लोग इसी तरह से परमात्मा का आदेश बताकर आपके कर्म फुड़वाते हैं। जो ये परशुराम जयंती पर भक्तों को बुलाया, रोडवेज की बसों में भक्तों को भर भर कर रैली में गए मुख्यमंत्री सैनी जी। ये निर्मल सैनी है, पता नहीं क्या नाम है इसका, मुख्यमंत्री हरियाणा का जो है। सैनी की रैली में गए परशुराम जयंती पर, और मुख्यमंत्री की रैली में भक्तों का क्या काम हुआ? और वहीं पर बैठे वीरेंद्र महाराज। अब देखो, गुरुजी का लड़का है जो वीरेंद्र है, उसको गुरुजी के साथ ही आजीवन कारावास हुई है, उम्र कैद की सजा है। वो तो बाहर बैठे राजनीति कर रहे हैं और रामपाल जी महाराज अंदर बैठे हैं। रामपाल जी महाराज की छवि को खराब करने वाले कोई और नहीं, इनका ही परिवार है। रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य राम कुमार डाका, महेंद्र, बलजीत, ये सब गुरुजी को फंसाने के अंदर हैं। षड्यंत्र के तहत रामपाल जी महाराज को फंसाया गया है और रामपाल जी महाराज का नाम लेकर ही ये सारे काम करते हैं। उन्हीं के आदेश बताकर काम करते हैं। लेकिन रामपाल जी महाराज का कोई आदेश नहीं है इनको कहीं भी भंडारा करने का, कोई आश्रम खोलने का, कोई नाम दीक्षा देने का। अगर इनको आदेश है तो कोई प्रमाण दिखाए। तो भगत समाज से मेरी यही प्रार्थना है कि भगत समाज जब चेतेगा तभी इनसे आपका पीछा छूटेगा। वरना जैसे पंडितों ने सतयुग से लेकर आज तक जनता का हिंडोला बनाए रखा है, यही पंडितों की श्रेणी में आते हैं। यही इसी प्रकार, जिस प्रकार से पंडितों ने जनता का हिंडोला बनाया, उसी प्रकार से यही लोग जनता को रामपाल जी महाराज का नाम बताकर गुमराह कर रहे हैं और रामपाल जी महाराज की आड़ में जनता को ठग रहे हैं। अगर नहीं ठग रहे हैं तो आपके सामने है, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर वीडियो दिखाता हूँ कि निर्मल सैनी, ये कौन है, हरियाणा का मुख्यमंत्री सैनी है। इसकी रैली के अंदर वीरेंद्र, गुरुजी का जो बड़ा लड़का है जिसको आजीवन कारावास हुई है, वो मंच पर बैठा है और मंत्री इनका नाम लेकर कहते हैं वीरेंद्र महाराज भी स्टेज पर बैठने योग्य हैं, इनको स्टेज पर बुलाया है। तो भाई, और वहीं पर भक्तों को रैली के अंदर भीड़ दिखाई गई। अब ये आप समझो, सोचो कि भाई रैली के अंदर भक्तों का क्या काम हुआ। इन लोगों ने मुख्यमंत्री को ये दिखाया है कि हमारे इतने वोट हैं, आप हमें जैसा भी हो, इनकी मंशा तो आप जान ही सकते हो कि अगर इनको टिकट चाहिए या इनसे मुख्यमंत्री से कोई पैसा चाहिए या कोई सिफारिश चाहिए, इसीलिए तो भक्तों को वहाँ भक्तों के कर्म फुड़वाने के लिए ही रैली बुलवाई थी। रैली के अंदर भक्तों को बुलाया गया था। धनाना धाम से रोडवेज की बसों में भक्तों को बुलाकर वहाँ पर भीड़ दिखाई गई थी। ये देखिए वीडियो के वहाँ पर रैली के अंदर कैसे रामपाल जी महाराज का जो बड़ा लड़का वीरेंद्र है उसको संबोधित करते हैं ये मंत्री जी, उनका नाम लेकर। ये देखो वीडियो कि किस तरह से आप लोग इस चीजों को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र महाराज जी भी हमारे बीच में, और भी वीरेंद्र महाराज जी भी हमारे बीच में, और भी वीरेंद्र महाराज जी भी हमारे बीच में, और भी बहुत सारे साथी
हमारे बीच में है डॉक्टर रीता शर्मा जी, डॉक्टर संगीता जी, आशा शर्मा जी, डॉक्टर नागेंद्र जी। बहुत सारे हमारे लेफ्ट साइड में भी ऐसे साथी बैठे हैं जिनको स्टेज पर बैठना था। देख लिया भक्त जी प्रमाण आपने। इस प्रकार से ये भक्तों के रामपाल जी महाराज का नाम लेकर कर्म फुड़वाते हैं भक्तों के। और इनकी सच्चाई जानने के लिए ये पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए ये नंबर है, मैं बता दूं आपको, 99-315 92-093 शशि भूषण जी का नंबर है। ये बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी ने लिखी है पुस्तक। सत साहेब।